Rajasthan, donde la vida está esmaltada con colores brillantes en todos sus aspectos. Conocido por la extensión del desierto Thar y guerreros poderosos, hoy Rajasthan está considerado relativamente atrasado en términos de desarrollo agrícola e industrial. Una mentalidad fuertemente patriarcal sigue dominar las zonas rurales de Rajasthan y hasta ahora las tradiciones antiguas como el matrimonio infantil, la dote y también sati se consideran significativas. En Rajasthan la educación de las mujeres es menos que 50%. Contra este contexto, we bring you the lives of 3 uniquely brave and sensitive women. Women who dared to ask themselves the question, why can't I? Ratnibai, una señora que a pesar de ser analfabeta ha llegado a ser una líder incomparable a cientos de mujeres y niños en su distrito. जो भी मेरा शरीर जीवन सब कुछ भगवान के अर्पण कर दी दो, लेकिन 9 साल हुई मैं भगवान को उपवास ही कर रही हूँ। 10 साल में मैंने शादी कराई थी, मार पीट कर तो मैंने सुख नहीं दी दो, इससे मेरा वहाँ भागी मैं हमसे आमेल से मरी मैं चो मुनी रहूँ बे ससुराल में मैं मजदूरी की थी, पति भी घर में कहीं नहीं लातो, वैसे हम धंधो भी ठीक नहीं करतो, सास भी घर में सही साथ नहीं रखती, वह भी प्रेम नहीं रहती, ससुरा भी प्रेम नहीं रहता, कोई प्रेम नहीं रहता, देवर जेठ से भी तो मैंने घंटा लगी एकदम मैं क्यों पे मुनी रहूँ, मैंने जटे जटे दुखी पछे बेटा मत रो। दूसरी शादी करनी कोई नहीं, बेटी जानो कोई नहीं, भाई बापू ने किस रहनो अनटे टाइम पास करनो, दुख सुख जो भी मलनो हो जो मल गयो, नसीब में लिखे तो को हो जो मल गयो। एक बार जब हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर कीरखेड़ा में आए थे, यहाँ पर मोटिवेटर का चयन करने के लिए, तो रत्नीबाई मिली और रत्नीबाई से बात की कि भाई आप हम लोग ऐसे कट संस्था महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, तो आप हमारे संस्था के साथ जुड़े। तो पहले थोड़ा सा उसको संकुचा गया कि नहीं मैं कैसे जुड़ूंगी, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती। तो फिर कार्यकर्ताओं का नहीं आप तो एक बार हमारे वहाँ हथियाना में मीटिंग है और वहाँ पर आइए आप, और वहाँ हम लोग को महिलाओं से जुड़े हुए विषय पर बात करेंगे। तो रत्नीबाई वहाँ पर हथियाना में हमारे संकुल स्त्री जो बैठक थी उसमें भाग लिया था, और उस बैठक में महिलाओं से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें महिलाओं के अधिकार, महिलाओं से जुड़ी हुई सरकारी योजना उनके बारे में चर्चा की गई। तो बैठक के पश्चात रत्नीबाई को लगा कि नहीं मुझे भी इस संस्था के साथ जुड़ना चाहिए और मैं भी कुछ चीज़ कर सकती हूँ। आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाओ नहीं ना, क्यों? मैं कह दिया होगा कि मतलब मारे पढ़ाने से मतलब हमारे घर का काम बहुत है, करता कौन है? घर का काम तो हो जाएगा, इसको पढ़ाओ तो ये बड़ा होके कुछ कर सकेगी। पहले तुम पढ़ना चाहती हो? तो पढ़ना चाहती है क्या? रत्नीबाई करस ने अपने चित्तौड़ मीटिंग में आती तो उन्हें जानकारी दी, छोटे छोटे बच्चे को पढ़ने के लिए कोई नहीं जाता है स्कूल तो इसको भेजो। कट्स वाला आटे मीटिंग लेवाना आया नहीं, जो मैं याना ने पूछो कि भाई को हमारा गांव में एक स्कूल नहीं है, मैं शान बात पूछी उन्होंने कि भाई हमारा गांव में स्कूल खुल सके नहीं खुल सके, तो गांव में स्कूल नहीं है तो एक समूह बनावो, अनके 5-10 जने को 20 जने को समूह बनाओ, पचे पंचायत में जाओ एप्लीकेशन लिखन देवो, जो था का गांव में ने विशान स्कूल खुल जाए, जो माँ का गांव की औरतें ही पंचायत में गई एप्लीकेशन लिखन दीदी, सरपंच बातचीत की दी, तो सरपंच साहब क्यों भाई आपके गांव में ने 8 साल में स्कूल खुल जाए। जब स्कूल का काम चल रहा था रत्नीबाई खुद आए
और यहाँ आकर के देख करके उनका निरीक्षण किया तो वो नकली माल मटेरियल काम में ले रहा था। तो फिर रत्नी भाई ने उनसे तकरार की। क्या हुआ? या देखो हम ना ये वैसे तो दूल्हा पर मैंने या भाई है जो एरो मेरो तो मात्र माया पाड़ दी। अरे जो अभी प्लास्टर बाकी है इसको तो प्लास्टर करवाना है। हम शर्म आनी साग नहीं जान रहा। किस बात की शर्म आवे? पैसा नहीं लग रहा इसमें? पैसा लग रहा है 180,000 बनने लगान 2 लाख ने 80,000 पाया। मो आपकी शिकायत कह रही है, अभी से ध्यान रख लीजिए। पूरा ग्राम वाला खून लीजिए सभी जना यो देख लो इनका बाप ने तो यो शान काम करियो फर्जी वाड़ो लग करियो। अरे पर था गांव वाला ना आवाज मत दो, मेरी बात सुनो, मेरी गलती होगी, मैं माफी मांग के कह रहा हूँ। मैं कल से इस दीवार को पड़वा के दूसरी बनवाऊंगा, प्लास्टर वगैरह सब कारीगर को कह के। और फिर उसने माफी मांगी, उसने बोला कि यार अब मैं सही करूँगा काम, और इस तरह से है जो फिर उसने है जो काम ठीक ढंग से किया और फिर ये स्कूल बन चुका। पूरा गांव का बच्चा बच्ची स्कूल में पढ़वाने जा रहे। जो रामधरी जाता हत्याना जाता जे बच्चा बच्ची भी कई नंदी वालों आडो आवे जे वे भी इटे पढ़वा ला गया। ये पेड़ जिसके नीचे हम बैठे हैं रत्नी बाई बच्चों और मिल के लगाया। बच्चा बच्ची स्कूल के बाद यहाँ पेड़ के नीचे खेलते हैं, नहीं तो हमारे गांव में ऐसी हरियाली कैसे होती। बच्चे बहुत खुश हैं। इसी तरह से हम लोग ने एक बाल सशक्तिकरण के लिए भी हर गांव में बाल पंचायतें बनाई। रत्नी बाई ने हमें सूचित किया कि बाल पंचायत में सब जाए और हम सब घर घर में जाकर बच्चे को बुला के लाते थे, फिर हम सब एक जगह इकट्ठे होते थे। रत्नी बाई ने हमें पद दे दिया था। मेरा नाम आशा खटीक है और मैं बाल पंचायत में जल मंत्री हूँ और जल मंत्री के कार्य जल को साफ रखना तथा हैंडपंप के पास सफाई रखना और जल को छान कर पीना आदि का। मेरा नाम नीलम जाट है और मैं बाल पंचायत की सदस्य हूँ। फिर हम हमारे पद के अनुसार कार्य करने लगे। रत्नी बाई ने भी हमारा बहुत सहयोग दिया था और आज भी देते जा रहे और देते जाएंगे। इसी तरह से जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर नर्स अनियमित रूप से आते हैं, महीने में कभी एक बार आते हैं और उस तरह का। तो फिर समूह की महिलाओं के माध्यम से वहाँ मिले और उनसे बात की कि भाई आप नियमित रूप से क्यों नहीं आते, अगर आप नहीं आएंगे तो हम लोग आपके खिलाफ शिकायत करेंगे। तो नर्स को लगा कि इतने गांव की महिलाएं हमारे साथ आई हैं तो मैं इनकी बात माननी चाहिए और उन्होंने कहा कि हाँ मैं नियमित रूप से आऊँगी। अनमा गामी ने विशान कही कि 3 महीना में राशन वालों एक बार दुकान खोल तो डीलर ने मां धमकायो थोड़ो तुम हर महीना में दे जो भी सामग्री आयो जो तो वो बराबर जो भी तेल है गेहूं चावल जो भी सामान आता है बराबर दे दे। तो और समूह बनाकर उनको बैंक से जोड़ा, जो हथियाना बैंक है उन बैंक से उनको जोड़ा। माँ के लोन दुआया, बहुत फायदा किया रत्नी बाई ने। रत्नी बाई मेरे को बैंक में ले गई और मेरे को भैंस का लोन दिलवाया और इसके बाद में मेरे घर में भैंस हो गई और मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती हूँ और मैं मेरा खर्चा खुद चला सकती हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में काम की दो जने उमड़ा लोग मैंने सम्मानित की दिन स्विट्जरलैंड मैंने अशान एक तोटे लगाओ बेच दी दो और एक अशान वो प्रमाण पत्र दी दो नान अशान वो $500 इनाम में दी मैंने। कट्स वाला बटे चित्तौड़ भी बुलाई अशान सम्मानित समारोह की दो और मैंने बुलाई वशान जो भी अधिकारी लोग हाँ जाने बुलाया 5 ही पंचायत समिति का लोग ने बुलाया। भले भरिया पंचा में एक कागज को छूतियो भी वो लेकिन मान सम्मान में सावे। Es la historia de una niña quien se realizó su educación a pesar de los prejuicios sociales y la escasez de una escuela. कभी पढ़ाई नहीं छोड़ दिया, किताब नहीं छोड़ दी, पानी पीने को जीवन को कोई नहीं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई। किताब हिरण होंगी तो नींद आऊंदी, नींद नहीं आऊंदी। मैं हंसता गया के कहीं पढ़ाई करी के करी पढ़ अज तक ही हंसे बैठे पढ़ाई कर क्या करना है। कोई यहाँ पढ़ाई पढ़ी हूँ पढ़ाई थोड़ी वह गए कोई हंसा नहीं तो आप तो काम करा जो करा हंसा थोड़ी देखा टाबर बेड़ा बेड़ा होंदा टाबर क्या बे हंसा मैं पढ़ा नहीं सो हंसदा। इसका वो स्वभाव था ना वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा था। रात को कई बार हम देखते थे इसको किताबें लेके पढ़ती हुई मिलती और कई बार फसल में जाके सूख जाती थी पढ़ाई के लिए क्योंकि मम्मी पापा देखेंगे तो घर में काम के लिए बोल देंगे। इसको हमने 5वीं पास किया तो हमारे एक समस्या आ गई, नज़दीक में हायर सेकेंडरी या मिडिल क्लास की स्कूल नहीं थी तो ये रोने लग गई। तो फिर मैंने आगे प्रोत्साहन दिया कि भाई आप पढ़ाई जारी रखो, बच्ची है तो क्या हुआ आगे नाम रोशन करेगी। फिर 6वीं में एडमिशन करवाया। ए घर नहीं आ स्कूल खुली ना तो हम सॉरी रोन लगी कि माँ स्कूल खुले 2 दिन हो गया
तो महंगो हम पुगाओ कैसे। कुछ दिन तक इसकी मम्मी पैदल साथ में गई, हमेशा घर का काम सवेरे सवेरे जल्दी करके ये स्कूल जाती थी और दिन भर वहाँ रुकती, जब क्लास हो जाती तो ये साथ में लेकर आती। फिर 12th में मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप कर लिया तो मेरे पापा ने कहा कि भाई अब ग्रेजुएशन नहीं करवाएंगे। तो मेरे मामा जी ने पापा को समझाया कि है ना, प्राइवेट बच्चा जब घर बैठ जाता है तो उसकी मानसिकता फिर घर के काम में हो जाती है, पढ़ाई से कंटिन्यूटी टूट जाती है उसकी, आप इसको रेगुलर पढ़ाओ। तो फिर रेगुलर तो रहने की जगह थी नहीं, इसलिए मेरे को गवर्नमेंट हॉस्टल है वहाँ डाल दिया। वहाँ मैंने 3 साल रह के ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मेरा। कॉलेज में आई तो एनसीसी लेने का मेरे को मेरे मामा ने बोला था कि कॉलेज में रेगुलर रह रही है तो एनसीसी ले, स्पोर्ट्स की गतिविधियों में भाग ले, साथ साथ तैयारी करती रहे। तो मैं साथ साथ राजस्थान जीके और पढ़ती रहती थी। तो बीए के फाइनल ईयर के साथ ही मैंने बीएड का एग्ज़ाम दिया था, प्री टेस्ट, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। एनजीओ को टेंडर मिला, उन्होंने कहा आपकी बच्ची बीए बीएड है। मैंने कहा है, शिक्षा कर्मी की जरूरत है। शुरू में जब ये स्कूल में मैं आई थी या मैंने ज्वाइन किया तो 8 महीने में अकेली स्टाफ थी। गांव में ढाणियों में जाके इसने बुजुर्ग लोगों से संपर्क किया, उनके घर का बायोडाटा बनाया कि भाई तुम्हारे घर में कितनी लड़की है। किसी ने बोला मेरे 6वीं पास है, किसी ने बोला 5वीं पास है। फिर उन लोगों को समझाया कोई कहीं खर्च नहीं लगा, कोई खर्च नहीं, खाओ करना कपड़ा भी सब गवर्नमेंट दे रही है। हां मैं ना पद के बीती सारे पद मारे तो नहीं छोड़ स्कूल में लो पक्का। पढ़ाना नहीं चाहते, वो कहते थे क्या है, कैसी स्कूल है, लड़कियां पढ़ के क्या करेगी, ये तो बकरी चराएगी। उन गार्जियन को भी बुला के कि आपकी बच्ची को अगर काम की ज़रूरत है घर पे, गाय भैंस का काम, तो दिन में आप 4 घंटे भेज दो, 12 से 4, शाम सुबह अपना काम कर लेगी। तो उनकी मानसिकता की लड़की पढ़ लिख के क्या सर्विस कर लेगी, नहीं तो पढ़ाने का क्या मतलब। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि भाई सर्विस करने के अलावा भी लड़कियों को पढ़ाई के कई फायदे होते हैं, लड़ाई झगड़े कम करती है या समझदार होती है। सिमजी आवता जन ए उठू थे नीमली गाँव आन बाहर ले गाँव आ अनट पढ़ाई कर, नहीं तो हॉस्टल हमारे इतनी पढ़ाई करवे तो हमारी लड़की पढ़ूँ तो आई भी कर सके कहीं न कहीं। सिमजी आवता रहता, हम जाता रहता, मैंने भी कि आप उठे भेजो, हमारी लड़की व्यवस्था है, सहंग सुविधा है, सही बढ़िया पढ़ाई करी। जो कोई तकलीफ होती, बुखार आवतो तो आप आते आते आवता, दवा दिरा आवता, मोटरसाइकिल पर भी ले जाता था। मैं 8वीं पास हुई कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पोपावास से। और हॉस्टल में हम जब भी रहते थे तो सभी प्रेम भाव से रहते थे, कोई भी आपस में झगड़ा नहीं करते थे, टाइम पर पढ़ाई करते थे, टाइम पर खेलते थे। 90% बने मेरे। और 9th यहाँ पर कर रही हूँ कैरू में सीनियर स्कूल से। मैडम बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, इंग्लिश और संस्कृत मुझे 7वीं में पढ़ाते थे, अब इंग्लिश और साइंस पढ़ाते हैं 8वीं में, और डांस कार्य सब कराते हैं, खाने की देखभाल, सोने का बिस्तर वगैरह सब की सुविधा। मैं खुद शुरू से को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा भाग लिया, तो मेरे को खेलने का, बच्चों को कुछ नया सिखाने का, ताकि उनका मन लगा रहे, उनको डांस, गाना, कंप्यूटर चलाना, साइकिल सिखाना, खो खो, कबड्डी, ये सब नई, हर दिन नई चीज़ सिखाना बच्चों को, इंग्लिश की स्पेलिंग ज़ोर ज़ोर से बोलवाना, ताकि लड़कियों को लगे कि हमने कुछ नया यहाँ आके सीखा गाँव से। कल्चरल प्रोग्राम की तैयारी भी मैं करवाती हूँ 7 तरह के बच्चों के। स्टाफ के साथ कम और बच्चों के साथ ज़्यादा रहते, ताकि इन लड़कियों को यूँ नहीं लगे कि हम यहाँ अकेले हैं या मैम हमारी तरफ ध्यान नहीं देती। सीमा बिश्नोई हमारे गांव की एक प्रेरणादायक छात्रा के रूप में हम जगह जगह पे जहाँ कभी भी इस बारे में बातचीत होती रहती है, बालिका शिक्षा के विशेष इसका एग्जाम्पल हम देते रहते हैं। और जिस तरीके से इसने संघर्ष किया है, एक ढाणी से बिलोंग करने वाली एक छात्रा जो दूर दराज में गाँवों में जाकर के जिस तरीके से पढ़ाई की, और उसके माता पिता ने भी जो साहस दिखाया है, ये एक वास्तव में उदाहरण का अनूठा संगम है। आगे पढ़ने का मौका मिले तो हम पढ़ लेंगे, और आगे जाके सीमा मैडम की तरह टीचर बनना चाहती हूँ, और आगे जाके शिक्षा भी देंगे बच्चों को। मैं मेरी टीचर्स को हमेशा कहती रहती थी कि मैं कलेक्टर बनूंगी, लेकिन पहले RS फाइट करने का, फिर IAS का एग्ज़ाम देने का विचार है, फिर चुनाव में जाने का है गांव की पॉलिटिक्स में। अभी फरवरी में ही एक चुनाव हुए हैं सरपंच के, तो हमारे गांव के सरपंच साहब, तो उनको मैंने बोला कि भैया आप चुनाव लड़ रहे तो ठीक, नहीं तो मैं लड़ रही हूँ। जो मेरे सामने बुराइयाँ आई है उनको दूर करने का, जैसे लड़कियों को समाज में रहते हुए संघर्ष करना पड़ता है, तो समाज के लोगों की मानसिकता को पहले बदलो, फिर वो उस परिवर्तन को लागू करो। हमारी शादी बचपन में होगी तो हमें पता है कि भाई बचपन में शादी होने के क्या नुकसान है, और जैसे हम पढ़ लिख लिए तो हमारे साथ ऐसा हुआ, तो हमारे बच्चों की नहीं करेंगे ये गलती कि भाई उनके बचपन में शादी कर दें। सीमा जैसी पढ़ी लिखी, मेहनती और जुझारू छात्राएं
इसी तरीके से प्रोग्रेस करेगी तो मर्दों को भी पछाड़ देगी और इससे एक नारी सुधरने से पूरा परिवार और समाज ही नहीं पूरा देश तरक्की की ओर अग्रसर हो जाएगा। भारत माता की जय हिंद जय हिंद। कई साल बरसात नहीं हुई थी, बिल्कुल तालाब खाली थे, सारे कुएं सूखे पड़े थे, हैंडपंप पूरे जवाब दे चुके थे, इसलिए पानी नहीं था। जो व्यवस्था थी सरपंच साहब ने करवाई। हमारे गांव में बहुत परेशानी थी, यहाँ पे खुदाई नहीं थी इसकी नाडी की, और हमारे जन्म से खांदड़ा बोलते थे हम, खांदड़ा है हमारे। I am proud of my daughter that she's taken up this challenge. She did her college from Lady Shri Ram College, Delhi, and did her MBA from Pune. After that, she was picked up by Times of India, and then the Radisson got her into the hotel business, and from there the Airtel persuaded her to become the regional head, and ultimately we persuaded her to take over the family business. Xavi Rajwat dirige una escuela de equitación y un hotel boutique en Jaipur, la capital de Rajasthan. Esta mujer notable de 30 años ha optado por dejar atrás el glamour corporativo y una vida cómoda de la ciudad para regresar a su pueblo ancestral, Soda. This is my village, and I mostly live here now that I'm the Sarpanch. But I love coming back here every time, and I'm usually very excited about being back, especially with the warmth with which everybody receives me, and I love hanging out with them, especially the kids, usually in the evening. Most overwhelming is the way the elders look at me with so much expectation, hope, like I don't have to say it, but it's almost like they know for sure that with me around, a lot of things will fall in place. रिटायर होने के बाद जब मैं अपने गांव में पहुंचा तो गांव वालों ने मुझे पकड़ लिया कि आपको तो हम सरपंच बनाएंगे। सन 77 में निर्विरोध सरपंच बना दिया 5 साल के लिए। गांव वालों को जब तीसरा मौका हुआ तब भी मेरे को पकड़ा। थोड़े दिन पहले जब मैं अपने घर पर बैठा हुआ था तो गांव के खास 25-30 आदमी आए, सब लीडर थे, और उन्होंने कहा कि साहब आपकी ग्रैंड डॉटर छवि राजवत को हम सरपंच बनाना चाहते हैं। It was a total surprise that the proposal came for my daughter to become the Sarpanch of village Soda. And whatever schools, roads, we have one overhead water tank. We even had electricity. There was even a telephone line, which I remember we had. But all of that was done when my grandfather became the Sarpanch. But since then till now, there's been a gap of about 20+ years. And in that long gap, they haven't really seen any development. मुझे किसी के पीछे नहीं पड़ना पड़ा, आप सब एकत्रित हुए, आप सब एक साथ आए। और रही बात बच्चों की, जो बुजुर्ग बड़े हैं जो भी काम कर रहे हैं उनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए, काम आप लोगों को करना चाहिए। और वही आपके लिए काम करते रहे तो क्या फ़ायदा। सभी गाँव का ये उद्देश्य है कि मैं गांव में हॉस्पिटल बनाऊंगी, कॉलेज खुलाऊंगी और बैंक खुलाऊंगी। पहला पानी का स्रोत रोकना, दूसरा रास्ता दुरुस्त कराना, तीसरा पौधे लगाना। अभी सबसे पहले तो पानी की समस्या सोल्व की उन्होंने। ये पूरे तालाब को 5 फीट खुदवाया है और आसपास की जितनी ढाणियाँ वहाँ पर टंकियाँ बनाई है पानी के लिए, और सड़क उंडी ग्रेवल सड़क बनवाई है, नरेगा काम को कराया है। इसको जल स्तर सबका बढ़ जाएगा, हैंडपम्प कुएं सब, हमारे जो वाटर सप्लाई का कुआं है उसमें भी पानी इससे ज़्यादा। There is a little area in the village, the heart of the village, which has electricity, but we only get about 5 to 6 hours of electricity. The other project that I want to do, bring electricity to each and every house if possible. Roads, especially now that it's raining, you'll see it gets pretty bad, like the water comes up knee high. And what happens is every hutment has a small school, which is till the 5th grade. And then they're supposed to come into the heart of the village, which is where the high school is.
We've got 2 private schools which are till 10th and 1 government school which is till the 12th. Ciertamente el compromiso y la dedicación de Xavi puede llegar a ser una fuente de inspiración para los ciudadanos de nuestro país. हमारा विद्यालय ग्रामीण परिवेश का विद्यालय है और यहाँ जो वर्तमान की हमारी सरपंच साहिबा हैं छवि कंवर राजावत, वो हमारे विद्यालय के परीक्षा परिणाम से बहुत खुश होकर के छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए जो विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के अंदर 90% या इससे अधिक के अंक अर्जित करेंगे उनके लिए 5001 का नगद पुरस्कार घोषित किया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र से जो हमारे विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने के लिए आते हैं उनकी आवागमन की सुविधा के लिए उन्होंने बस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर एक वादा किया है छात्रों से। मैंने ऐसा सरपंच कभी नहीं देखा कहीं भी। उन्हीं खास बात ये अच्छी लगी कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो कोई भी उनके पास जाते हैं तो वो उनका काम मतलब इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से उनका काम कर देते हैं। जब मैं उनके पास मिलने गया था एक बार जूडो के मैट के लिए तो मैंने जाके उनसे बोला भाई हमारे मैट की कमी है, तो उन्होंने जाते ही तुरंत हाँ कर दी कि आपके मैट आ जाएगा। छवि जी के सरपंच बनने के बाद ही ये जो हॉस्पिटल के एक्सपेंशन का प्रोग्राम था ये बहुत जल्दी से शुरू हुआ, प्लस ये इन्हीं के प्रयासों का नतीजा है कि 6 महीने के अंदर ही सारे कंस्ट्रक्शंस भी हुए, हॉस्पिटल में स्टाफ भी नया आ रहा है और इक्विपमेंट्स भी आ रहे हैं। The economy of the country, you have to speak at it, look at it in the larger picture. You can't just take one segment of the society or of the country and speak about its development and just completely ignore the other. Whereas the other is the majority, which is the rural area, which is what is 75%, maybe more, is what the country comprises of. गांव वाले विकास चाहते थे, ऐसा विकास और सरपंच नहीं करा सकते, या ही नहीं मतलब मालवा तहसील में कोई नहीं करा सकता। Having business of my own, it of course was a lot more comfortable, but I don't regret having left that to be here because this to me is far more satisfying. It helps me bring about change, it helps me improve the lives of other people. They need some sort of help, some sort of guidance. Just be there to guide them, give them that backing that yes, we're there to help you out wherever you need help, and they themselves can do a lot more. So it's just that sense of duty that I'm trying to fulfill through my work. करी ससुरे की तारी कटक मेरे घोड़े। De verdad, por los aldeanos de esta aldea pintoresca la vida mejora a pasos agigantados. In their own ways, Ratnibai, Seema Bishnoi and Chavi Rajwat are making a visible difference to their communities. These women are truly path breakers. Having cast aside the mold of a typically subservient Rajasthani woman, these compassionate women continue to have a positive impact on the precious lives around them. India salutes them. We bring you the lives of 3 uniquely brave and sensitive women
Women who dare to ask themselves the question, why can't I? Ratnibai, una señora que a pesar de ser analfabeta ha llegado a ser una líder incomparable a cientos de mujeres y niños en su distrito. जब भी मेरा शरीर जीवन सब कुछ भगवान के अर्पण कर दी दो, लेकिन 9 साल में मैं भगवान को उपवास ही कर रही हूँ। 10 साल में मैंने शादी कराई थी, मार पीट कर तो मैंने सुख नहीं दी, तो मेरा वहाँ भागी मैं हमसे आमेल से बड़ी मैं चुम नहीं रहूँ बे। ससुराल में मैं मजदूरी की थी, पति भी घर में कहीं नहीं लातो, वैसे हम धंधों भी ठीक नहीं करतो, सास भी घर में सही साथ नहीं रखती, ससुरा भी प्रेम नहीं रहता, तो मैंने घंटा लगी एकदम मैं क्यों पे मुँह नहीं रहूँ। दूसरी शादी करनी कोई नहीं, दुख सुख जो भी मल हो जो मल गयो, नसीब में लिखे तो को हो जो मल गयो। एक बार जब हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर कीरखेड़ा में आए थे तो रत्नीबाई मिली और रत्नीबाई से बात की कि भाई आप हम लोग ऐसे गट संस्था महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। तो रत्नीबाई वहाँ पर हथियाना में हमारी बैठक थी, उसमें भाग लिया था। तो बैठक के पश्चात रत्नीबाई को लगा कि नहीं, मुझे भी इस संस्था के साथ जुड़ना चाहिए और मैं भी कुछ चीज कर सकती हूँ। आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाओ ना। हमारे घर का काम बहुत है, करता कौन? घर का काम तो हो जाएगा, इसको पढ़ाओ तो ये बड़ा होके कुछ कर सकेगी। रत्नीबाई करस ने अपने चित्तौड़ मीटिंग में आती तो उन्हें जानकारी दी, छोटे छोटे बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं जाता है स्कूल तो इसको भेजो। पहली बार हमारे गांव में स्कूल नहीं हुआ तो मैं सभी औरतें पंचायत में गई, सरपंच बातचीत की दी, तो सरपंच साहब क्यों भाई आपके गांव में अगले साल में स्कूल खुल जाए। जब स्कूल का काम चल रहा था रत्नीबाई खुद आए और निरीक्षण किया तो वो नकली माल मटेरियल काम में ले रहा था। तो फिर रत्नीबाई ने उनसे तकरार की और फिर उसने माफ़ी मांगी, उसने बोला कि अब मैं सही करूँगा काम, और फिर ये स्कूल बन चुका। इसी तरह से जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर नर्स अनियमित रूप से आते हैं, तो फिर समूह की महिलाओं के माध्यम से उनसे बात की तो नर्स को लगा कि इतने गांव की महिलाएं हमारे साथ आई हैं तो मैं इनकी बात माननी चाहिए। ये पेड़ जिसके नीचे हम बैठे हैं रत्नीबाई बच्चों और मिल के लगाया, नहीं तो हमारे गाँव में ऐसी हरियाली कैसे होती। बच्चे बहुत खुश है और समूह बनाकर उनको बैंक से जोड़ा। माँ के लोन दुआया, बहुत फायदा किया रत्नीबाई ने। ग्रामीण क्षेत्र में काम की दो जिन्हें उमना लोग मैंने सम्मानित की दी। स्विट्जरलैंड मैंने अशान एक तोटे लगाओ बेच दी दो, अशान $500 इनाम में दी मैंने। कट्स वाला बटे चित्तौड़ भी बोले सम्मानित समारोह की दो, भले भरिया पंचा में एक कागज को छूतियो भी हो, लेकिन मान सम्मान में चाहे। Es la historia de una niña quien se realizó su educación a pesar de los prejuicios sociales y la escasez de una escuela. कभी पढ़ाई नहीं छोड़ दिया, किताब नहीं छोड़ दी, पानी पीने को जीवन को कोई नहीं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई। शुरू से इसका स्वभाव था ना, वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा था। इसने 5वीं पास किया तो हमारे एक समस्या आ गई, नज़दीक में हायर सेकेंडरी या मिडिल क्लास की स्कूल नहीं थी। तो फिर मैंने आगे प्रोत्साहन दिया कि भाई आप पढ़ाई जारी रखो, बच्ची है तो क्या हुआ। फिर 12th में मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप कर लिया तो फिर पापा ने कहा कि भाई अब ग्रेजुएशन नहीं करवाएंगे। तो फिर मामा जी ने पापा को समझाया कि है ना, बच्चा जब घर बैठ जाता है तो उसकी पढ़ाई से कंटिन्यूटी टूट जाती है उसकी, आप इसको रेगुलर पढ़ाओ। तो फिर रेगुलर तो रहने की जगह थी नहीं, इसलिए मेरे को गवर्नमेंट हॉस्टल है वहाँ डाल दिया। वहाँ मैंने 3 साल रह के ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मेरा। NGO को टेंडर मिला, उन्होंने कहा शिक्षा कर्मी की जरूरत है। शुरू में जब ये स्कूल में मैं आई थी या मैंने ज्वाइन किया तो 8 महीने में अकेली स्टाफ थी। गांव में ढाणियों में जाके इसने बुजुर्ग लोगों से संपर्क किया कि भाई तुम्हारे घर में कितनी लड़की है, फिर उन लोगों को समझाया। पक्का पढ़ाना नहीं चाहते, वो कहते थे क्या है, कैसी स्कूल है, लड़कियां पढ़ के क्या करेगी, ये तो बकरी चराएगी। तो उनकी मानसिकता की लड़की पढ़ लिख के क्या सर्विस कर लेगी, नहीं तो पढ़ाने का क्या मतलब। सीमा जी आवता रहता, हम जाता रहता, मैंने भी कहता आप उठे भेजो, हमारी लड़की व्यवस्था है, बढ़िया पढ़ाई करी। जो कोई तकलीफ होती, बुखार आवतो तो आप आते आते आवता, दवा दी आवता, मोटरसाइकिल पर भी ले जाता था। मैडम बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, इंग्लिश और संस्कृत मुझे साथ में पढ़ाते थे, अब इंग्लिश और साइंस पढ़ाते हैं 8वीं में, और खाने की देखभाल, सोने का बिस्तर वगैरह सब की सुविधा। मैं खुद शुरू से को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा भाग लिया, तो मेरे को खेलने का, बच्चों को कुछ नया सिखाने का, ताकि उनका मन लगा रहे, उनको डांस, गाना, कंप्यूटर चलाना, साइकिल सिखाना, खो खो, कबड्डी, ये सब नई, हर दिन नई चीज़ सिखाना बच्चों को। सीमा जैसी पढ़ी लिखी, मेहनती और जुझारू छात्राएं इसी तरीके से प्रोग्रेस करेगी तो मर्दों को भी पछाड़ देगी, और इससे एक नारी सुधरने से पूरा परिवार और समाज ही नहीं, पूरा देश तरक्की की ओर अग्रसर हो जाएगा।
भारत माता की जय हिंद जय हिंद। कई साल बरसात नहीं हुई थी, बिल्कुल तालाब खाली थे, सारे कुएं सूखे पड़े थे, इसलिए पानी नहीं था। जो व्यवस्था थी सरपंच साहब ने करवाई। Xavi Rajwat dirige una escuela de equitación y un hotel boutique en Jaipur, la capital de Rajasthan. Esta mujer notable de 30 años ha optado por dejar atrás el glamour corporativo y una vida cómoda de la ciudad para regresar a su pueblo ancestral, Soda. This is my village. I mostly live here now that I'm the sarpanch. I love coming back here every time. मुझे किसी के पीछे नहीं पड़ना पड़ा, आप सब एकत्रित हुए, आप सब एक साथ आए। गांव के खास 25-30 आदमी आए और उन्होंने कहा कि साहब आपकी ग्रैंड डॉटर छवि राजवत को हम सरपंच बनाना चाहते हैं। सभी कामों का ये उद्देश्य है कि पहला पानी का स्रोत रोकना, दूसरा दूर से कराना, तीसरा पौधे लगाना। अभी सबसे पहले तो पूरे तालाब को 5 फीट खुदवाया है। इसको जल स्तर सबका बढ़ जाएगा, हैंड पंप हुए सब। We only get about 5 to 6 hours of electricity. The other project that I want to do, bring electricity to each and every house if possible. वर्तमान की हमारी सरपंच साहिबा हैं छवि कंवर राजावत, वो हमारे विद्यालय के परीक्षा परिणाम से खुश होकर के जो विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के अंदर 90% या इससे अधिक के अंक अर्जित करेंगे उनके लिए 5001 का नगद पुरस्कार घोषित किया है। मैंने ऐसा सरपंच कभी नहीं देखा कहीं भी। उन्हीं खास बात ये अच्छी लगी कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी उनके पास आते हैं तो तुरंत प्रभाव से उनका काम कर देते हैं। The economy of the country, you have to speak at it, look at it in the larger picture. You can't just take one segment of the society or of the country and speak about its development and just completely ignore the other. Whereas the other is the majority, which is the rural area, which is what is 75%, maybe more, is what the country comprises of. गांव वाले विकास चाहते थे, ऐसा विकास और सरपंच नहीं करा सकते। This to me is far more satisfying. It helps me bring about change. Just be there to guide them, give them that backing. They themselves can do a lot more. De verdad, por los aldeanos de esta aldea pintoresca, la vida mejora a pasos agigantados. In their own ways, Ratnibai, Seema Bishnoi and Xavi Rajwat are making a visible difference to their communities. These women are truly path breakers. Having cast aside the mold of a typically subservient Rajasthani woman, these compassionate women continue to have a positive impact on the precious lives around them. India salutes them. Rajasthan, donde la vida está esmaltada con colores brillantes en todos sus aspectos. Conocido por la extensión del desierto Thar y guerreros poderosos, hoy Rajasthan está considerado relativamente atrasado en términos del desarrollo agrícola e industrial. Una mentalidad fuertemente patriarcal sigue dominando las zonas rurales de Rajasthan y hasta ahora las tradiciones antiguas como el matrimonio infantil, la dote y sati se consideran significativas. En Rajasthan la educación de las mujeres es menos que 50%. Contra este contexto, we bring you the lives of 3 uniquely brave and sensitive women. Women who dared to ask themselves the question, why can't I?
Ratnibai, una señora que a pesar de ser analfabeta ha llegado a ser una líder incomparable a cientos de mujeres y niños en su distrito. पहली बार हमारे गांव में स्कूल नहीं हुआ तो मैं सभी औरतें पंचायत में गई, सरपंच बातचीत की दी तो सरपंच साहब क्यों भाई आपके गांव में 9 साल में स्कूल खुल जाए। Es la historia de una niña quien se realizó su educación a pesar de todos prejuicios. जो मेरे सामने बुराइयां आई है उनको दूर करने का, जैसे लड़कियों को समाज में रहते हुए संघर्ष करना पड़ता है, तो समाज के लोगों की मानसिकता को पहले बदलो, फिर उस परिवर्तन को लागू करो। हमारी शादी बचपन में होगी तो हमें पता है कि भाई बचपन में शादी होने के क्या नुकसान है, और जैसे हम पढ़ लिख लिए तो हमारे साथ ऐसा हुआ तो हमारे बच्चों की नहीं करेंगे ये गलती कि भाई उनके बचपन में शादी कर दें। Chavi Rajwat dirige una escuela de equitación y un hotel boutique en Jaipur, la capital de Rajasthan. Esta mujer notable de 30 años ha optado por dejar atrás el glamour corporativo y una vida cómoda de la ciudad para regresar a su pueblo ancestral, Soda. You can't just take one segment of the society or of the country and speak about its development and just completely ignore the other. Whereas the other is the majority, which is the rural area, which is what is 75%, maybe more. In their own ways, Ratnibai, Seema Bishnoi and Chavi Rajwat are making a visible difference to their communities. These women are truly path breakers. Having cast aside the mold of a typically subservient Rajasthani woman, these compassionate women continue to have a positive impact on the precious lives around them. India salutes them.